नेक्स्ट जो हम आज लेक्चर करेंगे, हमने विमाओं और उनके जो अनुप्रयोग थे वो हमने ख़त्म कर लिए, वो हमें कंप्लीट हो चुके हैं, उन्हें आप सॉल्व आउट करना घर पे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ईजी है और बहुत ही मतलब ये इम्पोर्टेंट टाइप में कह सकते हैं। और आप कहेंगे सर ये सार्थक अंक जो हमें छोटी कक्षा में पढ़ते हैं वो हमें क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनमें भी बहुत नियम रूल्स एंड ऐप है। तो आप हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले सार्थक अंक, अर्थात हम आज पढ़ेंगे सार्थक अंक कि भाई अर्थात ये सार्थक अंक होता क्या है, किन्हें कहते हैं सार्थक अंक। ठीक है, देखो अंक का मीनिंग आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 ये होता है, लेकिन यदि आपके पास ऐसे कुछ अंक आ जाए, मान लें ये आपको मिलते हैं, हम डेली लाइफ में ये देखते हैं 1.08, ये 6 देखते हैं तो ये भी एक डिजिट है। ये कभी हम ये भी देखते हैं, इसको हम क्या पढ़ें, क्या ये सार्थक है क्या। कभी ये हम देखते हैं तो क्या ये आपके सार्थक अंक है क्या। ठीक है, इस प्रकार कभी ये देखते हैं हम 1 into 1 या 1 into -19 इनको लिखते हैं, या कभी 10 की पावर या 10.000 या हमने मीटर लगा दिया। तो इन सब में सार्थक अंक कौन सा है कौन सा नहीं है, या कोई सार्थक अंक नहीं है उसको सार्थक अंक हम कैसे बनाएंगे, वो नियम कायदे रूल्स पढ़ेंगे हम, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सार्थक अंक का जो मीनिंग होता है कि ऐसा कोई अंक आपको लिखना है, ऐसा कोई आपको डिजिट लिखना है, ऐसा कोई नंबर आपको बनाना है जिसका क्या करे उसको हम बिल्कुल प्योर फॉर्म में या बिल्कुल शुद्ध उसका मापन किया जा सकता है, या वो अब हमें लगभग 100% क्या करता है, शुद्धता की मापन देता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं सार्थक अंक बोलेंगे। तो एक लाइन में इसकी परिभाषा हम लिखें यदि तो क्या हो जाएगा, किसी भी अंकों को अधिकतम शुद्धता में, किसी भी अंकों को अधिकतम शुद्ध रूप से मापन या शुद्ध रूप में मापना। ठीक है, ऑब्लिक कर देंगे या लिखना जो भी होगा उसका, उसे हम क्या बोलते हैं सार्थक अंक। क्या बोलते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। आई क्या बात समझ में, किससे बोलते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक का मीनिंग आप क्या समझेंगे कि कोई भी आपका अंक दे रखा है, डिजिट आपका दे रखा है, संख्या आपको दे रखी है, उस संख्या को आप बिल्कुल अधिकतम शुद्ध रूप में, उसके अधिकतम शुद्ध रूप में आप क्या करें, उसको व्यक्त करें या उसका मापन करें। ठीक है, तो ऐसे जो अंक बनेंगे उन्हें आप क्या बोलेंगे, सार्थक अंक बोलेंगे। अब ये सार्थक अंक कैसे होते हैं, कौन होते हैं, इसके कुछ नियम है। तो आप यहाँ पर देखें कि सार्थक अंक हमें किसे कहते हैं और कौन सा सार्थक अंक होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसमें ये वाला है तो इसमें कितने सार्थक अंक है, इसमें कितने सार्थक अंक है, आपने डिजिट देखो 00.982 ये आपने लिख दिया, तो 1 2 3 4 5, क्या ये आपके पूरे जो 5 डिजिट आपके दे रखे हैं, तो ये क्या आपके सार्थक अंक है क्या। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। या फिर ये आपको पूरा दे रखा है जिसमें कोई आपका दशमलव बिंदु है ही नहीं, बिंदु कहीं पर नहीं है, लेकिन अशून्य अंक यहाँ पर बीच में है, तो क्या ये टोटल 1 2 3 4 5 ये सार्थक अंक है, या ऐसा कुछ आ रहा है 10.000 ऐसा कुछ आ रहा है, पीछे एक मात्रक लगा है, तो क्या ये सभी सार्थक अंक में गिनेंगे। सार्थक का मतलब इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप 10 बोलेंगे या 10,000 बोलेंगे, अर्थात बोलने का जो तरीका है इसको आप 90,009 बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे, इसको आप 000982 ऐसा कुछ बोलेंगे, या केवल 982 बोलने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, यदि चलता है तो वो उसका क्या है, उसका क्या है, बिल्कुल क्या है, अधिकतम क्या है, उसका शुद्ध रूप है, क्या है, अधिकतम शुद्ध रूप। तो हम कहेंगे किसी भी डिजिट को, किसी भी संख्या को अधिकतम शुद्ध रूप में व्यक्त करना, अधिकतम शुद्ध रूप में व्यक्त करना ही क्या होता है आपका सार्थक अंक। क्या होता है, सार्थक अंक होता है। तो हमने बोल दिया कि अधिकतम शुद्ध रूप में किसी भी संख्या को व्यक्त करना, किसी भी डिजिट को क्या करना, लिखना या उसका मापन करना अधिकतम शुद्ध रूप में, उसे आप क्या बोलते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, अब सार्थक अंक जब हम लिखेंगे
हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सार्थक अंक कितने टाइप के होंगे और कौन कौन से होंगे उनके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में पहला जो नियम आपका हो जाएगा, पहला जो आपका नियम है कि सार्थक अंक ज्ञात करते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए सार्थक अंक ज्ञात करते वक्त कि कौन कौन से आपके अंक अशून्य अंक है और कौन से आपके शून्य अंक है। शून्य का मीनिंग जीरो का हुआ। देखो यहाँ पर अशून्य अंक कौन कौन से आएंगे आपके, अशून्य अंक। अशून्य अंक का मीनिंग क्या हुआ, जिसमें जीरो आपका शामिल नहीं होगा। 1 2 3 ये 1 2 3 डॉट डॉट ये जहाँ तक। और शून्य अंक किससे बोलेंगे, शून्य को शून्य अंक बोलते हैं, जीरो। ठीक है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, अशून्य अंक का मीनिंग क्या हुआ, ये आना चाहिए इसके अलावा। और शून्य अंक क्या हो गया, जीरो हो गया। तो सबसे पहला इसका पहले एक रूल या पहला इसका नंबर आएगा कि सभी अशून्य अंक, अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। बिल्कुल होंगे। क्या होते हैं, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं बेटा, सार्थक अंक होते हैं। अर्थात इसका उदाहरण हम लिखें, इनका यदि हम उदाहरण लिखें, कैसे, इनका उदाहरण आपका ये हो जाएगा, लिखे उदाहरण कैसे, आपने ये लिख दिया 38 पॉइंट आपने 14 लिख दिया आपने, ये एक हो गया, 16483 ये आपने लिख दिया, एक आपने .9871 ये लिख दिया आपने, एक आपने .9832 चेक कर लो इसको। देखो इसमें क्या है, सभी अशून्य अंक है। अशून्य का मीनिंग क्या हुआ, उसमें आपका शून्य भाग नहीं ले रहा है, इनमें कहीं पर भी आपका शून्य नहीं है। दशमलव चाहे आए चाहे नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहे दशमलव आए, लेकिन पहला नियम क्या क्या बोलता है कि सार्थक अंक वो होंगे जिनमें आपके अशून्य अंक नहीं आएगा। अर्थात सभी जो आपके अशून्य अंक क्या होते हैं, अशून्य अंक मतलब जिसमें जीरो नहीं आता है, और वो सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो आप देखें यहाँ पर सार्थक अंक का मीनिंग क्या होता है, केवल उनको काउंट करना है कि इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं, इसमें कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। नियम क्या बोलता है कि अशून्य अंक आना चाहिए, शून्य नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब वो चाहे कहीं पर भी आए, पॉइंट के आगे आए चाहे पॉइंट के पीछे आए, अशून्य होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कितने हैं सार्थक अंक, यहाँ आपके सार्थक जो अंक होंगे, यहाँ कितने, 4, यहाँ पर कितने आपके 4 हो गए, यहाँ पर कितने आपके 4, और यहाँ पर कितने 4। मैंने एक रूप इसलिए लिया कि आपका चाहे पॉइंट चाहे यहाँ लाइक करे, चाहे पॉइंट आपका यहाँ हो, चाहे बिंदु आपका सबसे आगे हो, या बिंदु आपका यहाँ बीच में हो, या पीछे हो, कहीं पर भी हो। ठीक है, लेकिन अंक क्या होने चाहिए, सभी अशून्य अंक क्या होने चाहिए, अशून्य अंक होने चाहिए। ठीक है, तो सभी वो अशून्य अंक हमेशा क्या होता है, सार्थक अंक होते हैं। आई बात सुन में। और दूसरा इसका जो नियम है, वो नियम क्या बोलता है, इसका दूसरा नियम क्या आएगा, दो अशून्य अंकों के मध्य, या अंक या अंकों के मध्य शून्य, दो अशून्य अंकों के मध्य शून्य, ठीक है, सार्थक अंक में शामिल, सार्थक अंक में गिने जाते हैं, या सार्थक अंक में शामिल होते हैं। सार्थक अंकों में क्या होता है बेटा, अंक में शामिल होते हैं। या ऐसा बोल दें कि दो यदि अशून्य अंक आ रहे हैं और उनके बीच में यदि कोई जीरो आ रहे हैं, तो जब सार्थक अंक हम गिनेंगे, जब सार्थक अंक का हम मापन करेंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो जीरो भी बीच में यदि आ रहा है तो उनको भी क्या करेंगे, सार्थक अंक में गिनते हुए चलेंगे। ओके, इसका मीनिंग ये है।
सार्थक अंक में शामिल होते हैं। कैसे उदाहरण लिखो इसका, इनके हम उदाहरण जो लिखेंगे, इनके उदाहरण लिखो आप। इनके उदाहरण लिखो आप 0.3904 ये हो गया उसका एक हो गया 60080 ये हो गया दूसरा। तीसरा आपका ये हो गया 90.04 ये हो गया आपका। चौथा आपका 2.01 ये हो गया। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करो आप कि यहाँ पर क्या आ रहा है, जो भी शून्य आ रहा है वो शून्य न तो बिल्कुल एकदम लेफ्ट में है ना एक राइट में है, वो क्या आ रहा है, एक अशून्य अंक। अशून्य मतलब ये 1 क्या है, अशून्य अंक है, जो 0 नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, अशून्य अंक बोलते हैं। 4 भी क्या आपका अशून्य अंक नहीं अंक है आपका, तो इनके बीच में आ रहा है, ये दोनों 0 आ रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों 0 बीच में आ रहे हैं, यहाँ पर एक 0 बीच में आ रहा है। इसका मतलब सार्थक अंक का मीनिंग क्या है, सार्थक अंक का मीनिंग इन्हें आप काउंट कर ले, वो आपके सार्थक अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके जो सार्थक अंक मिलेंगे, इसमें दो अशून्य अंकों के मध्य, एक वर्ड लिखा है यहाँ पर मध्य, शून्य मध्य शून्य सार्थक अंक में शामिल होते हैं। तो लिखेंगे इसका कितना हो जाएगा, इसका सार्थक अंक, इसका जो सार्थक अंक हो जाएगा इसमें कितने हैं, 4 आएंगे, इसमें 4 आएंगे, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 1 2 3 4 यहाँ 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर 1 2 3 अर्थात ये हो जाएगा। आई बात सुनने में। तो 2 नियम हमने कर लिए कि सार्थक अंक हमें किसे कहते हैं, या सार्थक अंक का जो तरीका होता है कि हम किन्हें कहेंगे किन्हें नहीं कहेंगे, दशमलव कहाँ होना चाहिए या शून्य कहाँ होना चाहिए, क्या शून्य को हम शामिल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो 2 बातें हमने अशून्य और शून्य अंक के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। ये 2 नियम बहुत सरल आपके हैं, ये आपको जनरली याद हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा, सभी जो अशून्य अंक है जिनमें 0 नहीं आ रहा है, जिनमें शून्य नहीं आ रहा है, चाहे वो कितने भी अंक है, 20 आ रहे हैं तो 20 सार्थक हो जाएंगे, 15 आ रहे हैं तो 15 हो जाएंगे। उनमें चाहे दशमलव से आगे लगा हो, बीच में लगा हो, चाहे पीछे लगा हो, उस दशमलव का कोई यहाँ पर आपका ज़्यादा योगदान नहीं होगा, उसमें कोई लेन देन नहीं है ज़्यादा। दूसरा क्या है, 2 अशून्य अंकों के मध्य जितने भी शून्य आपके आएंगे वो सार्थक अंक में शामिल किए जाते हैं। अर्थात उदाहरण देख ले हम, कुछ ऐसा मिल जाए, मान लो आपको 0.383904 मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, या इस प्रकार से मिल जाए, ये ऐसा मिल जाए, तो ये और ये क्या दोनों अशून्य अंक है, ये और ये दोनों क्या अशून्य अंक है, ये और ये क्या अशून्य, और ये भी क्या अशून्य अंक है। तो ये और ये क्या दोनों अशून्य अंक है। तो काउंट कर लो, कुछ नहीं करना, जितने भी अंक आ रहे हैं वो सब भी क्या हो जाएंगे, आपके सार्थक अंक हो जाएंगे। यदि किसी में 6 आ रहे हैं इन शून्य की सहायता से तो 6 हो जाएंगे, किसी में यदि 4 आ रहे हैं इस शून्य को काउंट करते हुए साथ में लेते हुए तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। अगला जो तीसरा आपका नियम है, तीसरा क्या नियम है, तीसरा दी गई संख्या का क्या होना चाहिए, यदि संख्या क्या हो, यदि संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, यदि संख्या 1 से क्या हो, 1 से छोटी हो। पहली क्या शर्त है इसकी, पहली क्या शर्त है, यदि संख्या क्या हो, 1 से क्या हो, छोटी हो, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब अशून्य अंक के दशमलव बिंदु, अशून्य अंक के बाईं ओर, या बाईं बोलें, बाईं ओर आने वाले, बाईं ओर आने वाले या आने वाले सभी शून्य, आने वाले या आने वाली तब अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाली
सभी शून्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक में शामिल नहीं होते हैं, शामिल नहीं होते हैं। अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले शर्त क्या होनी चाहिए कि संख्या क्या है, आपको जो भी संख्या यहाँ पर होगी, संख्या क्या होगी, एक से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, अब एक से छोटी होगी और एक से छोटी होने के बावजूद क्या दूसरी शर्त क्या है, तब अशून्य अंक के बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी आपके शून्य आएंगे, अब वो चाहे दशमलव के बाद में आ रहे हैं या दशमलव के पहले आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए, अशून्य अंक क्या होना चाहिए हमेशा बाईं ओर अंक यदि कोई आप आ रहा है, क्या आ रहा है, बाईं ओर यदि आपका क्या आ रहा है, सभी शून्य अंक आ रहे हैं, क्या आ रहा है, सभी शून्य, बाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक में शामिल नहीं होते हैं। सभी एक वर्ड लिखिए यहाँ, इंपॉर्टेंट ये भी है इसका, सभी शून्य सार्थक अंक में शामिल नहीं होते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं हम, इसके लिए उदाहरण देखेंगे, जैसे हमने लिख दिया 0.059 लिख दिया हमने, एक हमने लिख दिया 00.45 हमने लिख दिया, 456 लिख दिया हमने, एक हमने लिख दिया 0.0063 लिख दिया हमने, एक हमने ये लिख दिया 0.0827 लिख दिया हमने। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ हमने लिख दिया कि कभी आपका दशमलव यहाँ पर आ रहा है, कभी दशमलव आपका यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ पर और कभी आपका यहाँ पर आ रहा है, कभी यहाँ। तो चेक करना, शर्त क्या होनी चाहिए, पहली शर्त ये होनी चाहिए कि आपका जो अंक है वो कितना आना चाहिए, एक से क्या आना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहाँ एक से छोटा आ रहा है, यहाँ पर भी एक से क्या छोटा है, यहाँ पर भी एक से छोटा है, और यहाँ पर भी क्या एक से छोटा है। दूसरी क्या शर्त है इसकी, तब अशून्य अंक के बाईं ओर, अशून्य अंक कौन है हमारा, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है। ठीक है, इसके बाईं ओर, इसके अंक के बाईं ओर ये संख्या आएगी, इधर वाले भाग आएंगे, इधर वाले भाग आएंगे, बाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक में शामिल नहीं होते हैं या शामिल नहीं किए जाते हैं। अर्थात यहाँ सार्थक अंक कितना आएगा, और काउंट कर लें यहाँ से देखें, अर्थात जो 00 है इधर आ रहे हैं, इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, केवल 2 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, इसमें 2 सार्थक अंक, इसमें क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ये जो आपके 3 सार्थक हो जाएंगे, इसमें आपके 6 और 3 ये हो जाएंगे, आप 2 ये हो जाएंगे, इसमें भी 2 हो जाएंगे, और इसमें आपके क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो इसमें भी आपके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अर्थात ये आपको बात समझनी है कि संख्या क्या होनी चाहिए, एक से छोटी होनी चाहिए, और अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले जितने भी आपके, चाहे दशमलव के इधर 4 आए या दशमलव के इधर कुछ 1 आए, 2 आए, जो भी आए, या दशमलव के इधर कुछ भी आए, इसके बाईं ओर होनी चाहिए। तो इनको हमेशा कभी हम सार्थक अंक में शामिल नहीं करते हैं, इनको शामिल नहीं करेंगे, इनको शामिल भी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 नियम हम पढ़ लिए, चौथा जो आपका इसका नियम पढ़ेंगे हम, वो इसी का है कि जो आपका अंक आ रहा है या जो आपका डिजिट आ रहा है, यदि वो क्या है, शून्य अंक के बाद में आ रहा है, जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पर अगला जो आपका नियम, वो नियम क्या हो जाएगा आपका, देखो हाँ, देखे चौथा नियम देखे, यदि जो आपका अंक दे रखे हैं, यदि कोई संख्या है, मान लो यदि संख्या 1 से क्या है, बड़ी है, क्या बोलते हैं, 1 से संख्या क्या है, बड़ी है। ठीक है, और उसके बाद में यदि कोई पॉइंट आपका, यदि संख्या 1 से बड़ी है और
एवं अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य अंक आ रहे हैं, शून्य अंक हो, तब सभी शून्य हैं, तब सभी जो शून्य आपके आएंगे, चाहे कहीं पर आ रहे हैं, लेकिन क्या है, दाईं ओर होनी चाहिए, सभी शून्य सार्थक अंक में क्या होगा बेटा, शामिल। सार्थक अंक में क्या हो जाएंगे, शामिल होते हैं, या इनको काउंट किया जाता है, शामिल होते हैं। क्या लेने लगे हमने कि यदि संख्या 1 से क्या बड़ी है, संख्या 1 से क्या हो, बड़ी हो, ठीक है, और यदि आपका दशमलव क्या आ रहा है, संख्या 1 से यदि बड़ी है एवं शून्य क्या आ रहा है, इस अंक के दाईं ओर आ रहा है, शून्य अंक हो, तब सभी शून्य क्या हो जाएंगे, आपके सार्थक अंक में शामिल होंगे। जैसे 1 से बड़ी हो चाहे नहीं हो, पॉइंट के बाद में आएगा। इसमें इसका उदाहरण लेके हम इसका उदाहरण देखें। जैसे हमने लिख दिया 1.210, ये हो गया 36.364284 या 80 हमने कर लिया, ये कर लिया। दूसरा हमने कर लिया 96.82 या 80 हमने कर लिया, ये कर लिया। तीसरा हमने कर लिया 1.20, ये हमने कर लिया। तो यहाँ चेक करें आप, ये संख्या 1 से बड़ी है या 1 से आप छोटी भी चल जाएगी, इसमें हो जाएगा कोई दोनों के लिए आपका नियम समान है। 1.210 पॉइंट ये आ रहा, यहाँ चेक करो, ये जो आपका ये 0 आपका आ रहा है वो किस और आ रहा है, इस अशून्य अंक के दाईं ओर आ रहा है। ये भी 0 इस और आ रहा है, यहाँ और 0 लगाए, कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई लगा सकते हैं आप। यहाँ पर आ रहा है, तो चेक करो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, आपके अशून्य अंक कितने हो जाएंगे, या आपके सार्थक अंक। यहाँ 3 आएंगे, यहाँ कितने आएंगे, 4 आएंगे, तो यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 आएंगे, और यहाँ आपके कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको 4, ये जो आपके रूल है अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के और करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो आपका ये जो नियम है, कौन सा वाला, ये वाला नियम और एक ये वाला नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या है, यदि संख्या 1 से छोटी मान लें तो अशून्य अंक के बाईं और आने वाले जितने भी क्या होंगे, आपके शून्य होंगे, उनको सार्थक अंक में शामिल नहीं किया जाता है, नहीं होते हैं। और यहाँ पर क्या संख्या यदि 1 से बड़ी है या 1 से बड़ी है या 1 से छोटी चाहे हो, ठीक है, तो दशमलव के चाहे इधर आए, दशमलव चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, मेन शर्त क्या है कि दाईं और शून्य जो आ रहा है उसके दाहिनी और जो आप शून्य आ रहे हैं, तो ये देखो दाहिनी और क्या आ रहा है, इसके जस्ट शून्य इधर आ रहे हैं। ठीक है, अशून्य अंक के 8 के इधर आ रहा है, इस 8 के इधर 2 शून्य आ रहे हैं, इस 2 के इधर 1 शून्य आ रहा है। ठीक है, इन सभी को सार्थक अंक में शामिल किया जाता है। अगला जो नियम है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में, इसमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा नोट कर लें।